नमस्कार साथियों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो राजस्थान का एपीओ का जो एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है, उसकी उसका सिलेबस क्या है, कितने पेपर्स होंगे, क्या एलिजिबिलिटी होगी, कौन एलिजिबल है, कितने पेपर्स होंगे, इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, कितने नंबर मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे इनको। तो फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है और काफ़ी दिन से ये एग्ज़ाम अवेटेड है। मे बी अब वेरी सून ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। इस एमसीक्यूज में आप इस रिटन एग्जामिनेशन में आपके दो पेपर्स होंगे। एक तो उस पेपर फर्स्ट होगा, एक पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट यहाँ पर लॉ का होगा, उसके मार्क्स है 150 और टाइम 3 आवर्स है। आई थिंक ये सफिशियंट टाइम है। इसके बाद में एक लैंग्वेज का पेपर होगा जिसमें जनरल हिंदी एज वेल एज ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का पेपर होगा, जो कि 12th स्टैंडर्ड वाला इन्होंने बता रखा है। वो यहाँ पर पैटर्न होगा सीनियर सेकेंडरी लेवल का। ये देखो, सीनियर सेकेंडरी लेवल। इसके ये जो मार्क्स है ये 50 मार्क्स का होगा और इसका टाइम 2 आवर्स का होगा। ठीक है सर, ये हमने पास कर लिया। फिर तो इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू में कितने कैंडिडेट्स को आरपीएससी कॉल करेगा, तो वो 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसी। सपोज दैट 20 वैकेंसी है तो 60 बच्चों को वो बुला लेंगे। जैसे 20 है, इंटू 3 कर दिया, तो 60 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि द इंटरव्यू सेल कैरी 25 मार्क्स। 25 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। इसमें हालांकि आरजेएस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लाना अनिवार्य नहीं है, नॉट कंपलसरी इन आरजेएस, बट एपीओ की एग्जाम में इट इज डिफिकल्ट, इट इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पर अपन को 5 मार्क्स इंटरव्यू में लाने ही होंगे, फिर अपन को रिकमेंड किया जाएगा हिम फॉर अपॉइंटमेंट, तब अपन को नियुक्ति दी जाएगी। अगर किसी भी कैंडिडेट 4 मार्क्स लाता है, 3 लाता है, हालांकि उसकी मेरिट है, लेकिन वो ही इज नॉट एलिजिबल टू बी रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट। फिर इसका सिलेबस है, पेपर फर्स्ट होता है जो लॉ का, ये 50 मार्क्स का होता है। इसमें अपना आईपीसी होता है एक, और एक सीआरपीसी और एविडेंस, इन तीनों का एक पेपर मिले। आईपीसी केवल 50 मार्क्स का होगा, जिसमें कुछ चैप्टराइजेशन इन्होंने किया हुआ है, इंट्रोडक्शन, जनरल एक्सप्लेनेशन और जनरल एक्सेप्शंस वगैरह, ये सब है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। फिर पार्ट बी है, वो भी 50 मार्क्स का है। पार्ट ए में आईपीसी 50 का था, पार्ट बी ये भी 50 मार्क्स का है। इसमें क्या होगा, तो इसमें सीआरपीसी और एविडेंस का पेपर होगा। ये हालांकि एक ही पेपर होगा, लेकिन उन्होंने डिवाइड कर दिया, आईपीसी को 50 मार्क्स में कर दिया, एविडेंस और सीआरपीसी को भी इन्होंने 50 मार्क्स में कर दिया। देन इसके बाद में हम चलते हैं फर्दर सिलेबस की ओर। ये एविडेंस के यहाँ पर बता रखा है इन्होंने, जो इन्होंने यहाँ पर जैसे डेफिनेशन सेक्शन है, रिलेवेंसी 5 to 55, और ये 59, 60, 61 से 78, तो यही अपन को केवल मार्क करके पढ़ाई करने हैं। इसके बाद में पार्ट सी आ जाता है। पार्ट सी में देखो, इसमें अपन को कुछ अलग लॉ देखने को मिलेंगे जो अपन आरजेएस में भी नहीं है, जेलों में भी अपन को नहीं थे। ये अब विजिबल होगा आई थिंक आप सभी को। फिर इसके बाद में एनडीपीएस एक्ट, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, द आर्म्स एक्ट। फिर इसके बाद में द राजस्थान एक्साइज एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 है। इसको और मैं जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए ताकि इजीली विजिबल हो जाए। फिर इसके बाद में ये अपना देखो आरजेएस से मिलता हुआ मिल गया अपन को वो देखना है जो आरजेएस में भी अपन को हेल्प करे तैयारी के समय। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट भी इसमें अपन को मिलेगा। फिर इसके बाद में अपने पास डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर
मीन्स एक्ट है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, वापस से आरजीएस वाला एक अपन को मिला, माइनर क्रिमिनल, इसमें सिविल का कोई पोर्शन नहीं होता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एपीओ का काम ही क्रिमिनल साइड को कंडक्ट करना होता है। इसके बाद में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, राजस्थान बोवाइन एनिमल प्रोहिबिशन वाला जो ये एक्ट है, एक ये भी एक्ट अपन को वहाँ पर मिलेगा। इसके बाद में ये बात थी 50 मार्क्स, 50 मार्क्स प्लस 50 मार्क्स, इसमें लॉ कवर हो गया। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 50 की आईपीसी हो गई, प्लस 50 का एविडेंस, प्लस सीआरपीसी हो गया, प्लस 50 में ये बोवाइन एक्ट, एससी एसटी एक्ट, नार्को एनडीपीएस एक्ट, एक्सेट्रा, ये सारे एक्ट हो गए अपने। अब अपन हिंदी और इंग्लिश वही जो आरजीएस का सिलेबस है वो ये, इसमें अपन को बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें वही शब्द रचना, संधि, प्रकार, तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियां, वो सारी वही हैं जो अपने आरजीएस में। पार्ट भी इसका लैंग्वेज का है, जनरल लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश, जिसमें टेंस, डिटर्मिनर्स, फ्रेजल वर्ब्स और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल्स, इंपोर्टेंट लीगल टर्म्स, जैसे ये क्या है सर, जैसे आएगा क्वेश्चन मीनिंग ऑफ सेट असाइड, ऐसे आ जाता है ना, क्यू फेसिट पर एलियम, कुछ पर से कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी भी यहाँ पर अपने आ जाती है। तो ये इसका पूरा सिलेबस था। अब इसके बाद में इन्होंने एक नोट डाला हुआ है, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू का होगा, हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया। इसके बाद में पेपर फर्स्ट सेल कंसिस्ट ऑफ 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे और 150 मार्क्स का होगा। सर नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? बिल्कुल होगी। पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चंस हैं और ये 50 मार्क्स का है, मतलब हाफ मार्क्स ईच क्वेश्चन का, और यहाँ पर लिखा हुआ देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। तो फ्रेंड्स ये ऑल अबाउट एपीओ एग्जामिनेशन सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न, ये हम बात कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं आरपीएससी के लास्ट एग्जामिनेशन पैटर्न को जो रहा था। हो सकता है कल नोटिफिकेशन आए, कुछ अमेंडमेंट वो कर दें, कुछ एक्सपीरियंस से रिगार्डिंग उसको हटा दें, या सब्जेक्ट कुछ घटा दें या फिर बढ़ा दें, कुछ और नए ऐड कर दें। इट्स ए टोटली डिस्क्रिप्शन ऑफ रिक्रूटिंग एजेंसी। ये अभी तक लास्ट में यही रहा था, जिसमें कि 2 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा था एज एन एडवोकेट का। तो ये था। अब आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं, तो शिक्षा धाम आपके लिए सोच रहा है कि काफ़ी सारी क्वेरीज थी, तो कि सर इसका सिलेबस क्या है, कैसे एग्ज़ाम होता है, तो मैंने सोचा एक कॉमन वीडियो आप सभी के लिए बना दी जाए, तो आप सभी को बेनिफिट रहे। तो हम सोच रहे हैं, शिक्षा धाम सोच रहा है एक स्पेशल बैच लॉन्च करने की एपीओ का, ओनली असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जामिनेशन का। इसमें क्या है, इस बार वैकेंसी की भी संख्या 200 प्लस जाने वाली है, तो एक अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसी है। अपन सभी को ऐसी अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं है। बने रहिएगा शिक्षा धाम के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।